अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ़ का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए ताना बनता जा रहा है और उन्होंने वजाहत कर ली है कि जी वो आर्मी चीफ़ का नाम क्यों लेते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब जागती आंखों के साथ ख्वाब देख रहे हैं दोबारा वज़ीर आज़म बनने के। वो ख्वाब उनको कौन दिखा रहा है, ऐसे कौन से हालात हैं, क्या मुहरिकात हैं, अगले 1 साल के अंदर अंदर तब्दीली आ जाएगी और फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जब इसका पता करने की कोशिश की, एक दो प्रोपेगेंडा ज़ाहिर है इमरान खान साहब कर रहे हैं। 2 वीडियोज़ में पहले इस पर कर चुका हुआ हूँ। एक कल की थी और एक इससे पहले वाली जो इमरान खान साहब धमकी देकर आए थे JIT वालों को, तो उस पर मैंने बताया था कि जी इमरान खान साहब ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब एक और इंकशाफ अमेरिका से आ गया है कि जी इमरान खान किस तरह वज़ीर आज़म बन सकते हैं दोबारा, और वो क्यों समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। लिहाजा पूरे सिस्टम को उन्होंने धमकियां लगाई हुई, तड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये मामला और वज़ीर आज़म साहब का मामला बड़ा अहम है। लेकिन साथ परवेज़ इलाही साहब, मेरा गला ज़रा आज थोड़ा सा बैठा हुआ है। वजह ये है कि मैंने कुछ खट्टा खा लिया भाई, नींबू का अचार खा लिया तो पकड़ लिया गले, उसने गले को। तो अब हम जो व्लॉगर्स हैं, सहाफ़ी हैं और फिर जो खान साहब होते हैं, उनको अब मुझे समझ आ गई कि खान साहब इस तरह की चीज़ों से परहेज़ क्यों किया करते हैं। खान साहब इमरान खान नहीं भाई, गाने वाले खान साहब। तो हमें भी बात करनी होती है, बोलना होता है। तो अब गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ गर्म पानी चानी पी के कि मैं बात कर लूँ तो कर पाऊँ। तो बहरहाल अभी कुछ बेहतर है, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था मुझसे। तो मुद्दे जो हैं वह परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आज़म साहब और इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज मैं हैरान हुआ कि वो खुद ही ना मासूम आदमी है बेसिकली। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी सारी ऐसी बातें वो कह जाते हैं जो होती हकीकत है, लेकिन लोग उसका मजाक बना लेते हैं उस बात का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हक़ाइक़ जो जैसे वो उनका मजाक बन गया कि जी मैं मांगने नहीं आया, आप समझेंगे कि मेरी आदत बन गई है मांगना, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा इस्तेमाल किया। हालांकि वो हकीकत थी कि हम दुनिया में जहाँ जाते हैं सब्ज़ पासपोर्ट, लोग कहते हैं आ गए 2 नंबर लोग। हमारे अंदर हमने अपनी शनाख्त बहुत ख़राब कर ली हुई है ना, या भिखारी कौम आ गई। अब मुफ्तदी गैरत भाई, ऐवी ऐसी बागैरत लोग दुनिया में पता नहीं इकबाल के शाहीन और पता नहीं क्या क्या बने फिर रहे होते। असल में तो होता ही है कि जो मुआशी खुद मुख्तारी होती है वो असल में आपकी तकदीर का फ़ैसला भी करती है। और आपकी इज़्ज़त, ये नहीं है कि पैसे वाले की इज़्ज़त होती है, लेकिन मंगते की कोई इज़्ज़त नहीं होती। 2 चीज़ें हैं ना, कि पैसे वाला अगर है, कोई चोर उचक्का है तो उसकी इज़्ज़त नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मुल्क के लिए अगर हम देखेंगे तो मुल्क का खुशहाल होना ज़रूरी है, ताकि वो हाथ फैलाए ना किसी के सामने। हाथ फैलाएगा तो फिर ज़ाहिर है फिर देने वाले अपनी शराइत लगाते हैं। तो IMF ने ऐसी ऐसी शराइत लगाई हैं कि यानी 5 रुपये वो हुकूमत जो इक़्तिदार से जा रही है, जिसने इलेक्शन लड़ना है 1 माह आखिरी उसके पास है, 1 माह से भी कम दिन है, और उसके बाद 2 या 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन में लोगों के पास वोट लेने जाना है। लेकिन उस हुकूमत को 5 रुपये 4 रुपये 96 पैसे पेट्रोल ना बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी है। गैस की कीमत बढ़ने जा रही है। लोग ज़ाहिर तिलमिला उठेंगे, इतनी महंगाई होगी। बिजली गैस तो वैसे भी नहीं आती, घरों में लोड शेडिंग हो गई हुई है, पेट्रोल इतना महंगा है, तो लोग तो बिलबिला उठेंगे ना। लेकिन ये हुकूमत को करना पड़ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब आए थे ना, कोई आए तो कहना कि खान आया था। IMF की वो खातून जो है, उनसे वज़ीर आज़म साहब ने बात की और आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी बताया और अपना स्टेटमेंट भी आई थी कि वो जो MD अपना IMF की, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि देखें जी आप लोग बहुत 2 नंबर आदमी हो। मैं अपने अल्फाज में बात कर रहा हूँ, आप मुआहदों की पासदारी नहीं करते। तो हमने आपके कहने पे, आपके तरले मिनटों पे हमने आपको प्रोग्राम तो दे दिया है, 9 माह का स्टैंड बाय प्रोग्राम। उसके बाद इसको उस सूरत हम रेगुलर करेंगे जब आप अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे, अपने निज़ाम के अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे, लोगों से टैक्स लेंगे, ये 2 नंबरियाँ जो आपकी है ना वो ख़त्म करेंगे।
अब जाहिर है वो सीधा सीधा इमरान खान की तरफ था। इमरान खान साहब ने तरले मिनते करके कर्जा लिया था, IMF ने प्रोग्राम दे दिया था, और उन्होंने IMF का प्रोग्राम लेके पता चला कि हुकूमत जाने लगी है, पेट्रोल सस्ता कर लिया, बिजली महंगी करने का जो वादा किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो अब हो रहा है। वरना अगर उस वक्त ही होता तो आज तक IMF के प्रोग्राम पर अमल करके पाकिस्तान की अगर मीशत थोड़ी बहुत चल चुकी होती तो शायद IMF कह देता कि चलें अब अपने लोगों से ज़रा बोझ कम कर ले। तो बहरहाल तो वो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज उनकी ज़मानत शमानतें हो गई, रोबकार भी जारी हो गई, और अदालत का ऑर्डर था कि किसी खुफिया मुकदमे में, यानी खुफिया से मुराद के कोई सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाला मुकदमा नहीं, यानी ऐसा मुकदमा कि जो मुलजिम को ना पता हो, उनके वकला को ना पता हो, ऐसे मुकदमे में उनको नहीं गिरफ़्तार किया जाए, उनको ना गिरफ़्तार किया जाए। रोबकार जारी हो गई, और रोबकार जारी होने के बाद जेल हुकाम ने कहा कि जी 5 बजे से पहले अगर रोबकार आ जाती तो हम देख लेते। अब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, नहीं हो सके रिहा। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जी अगर रिहा हो भी गए तो MPO तो पड़ा ही हुआ है, MPO के तहत परवेज़ इलाही साहब को अंदर। वही बात जो मैंने जिस दिन परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया था, घर से भागते हुए निकल कर भागे थे ना, तो भागते हुए जब गिरफ़्तार किया गया था तो उसी दिन ही मैंने गुजारिश की थी कि भाई परवेज़ इलाही साहब के साथ रियायत नहीं है। देखिए कल वो रिहा होते नहीं होते, कह रहे मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, और मेरी जान छोड़ो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वास्ते तैयार हूँ, लेकिन अगले जान नहीं छोड़ रहे। तो वापस आता हूँ मैं वज़ीर आज़म साहब पर। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज गवर्नर हाउस में तकरीब थी सनतकारों की, ताजरों की, लाहौर चैम्बर के लोगों के साथ। उसमें उन्होंने खुलकर बातें की, बाकी बातें तो की। उन्होंने कहा कि देखें जी ये जो जाली अद्वियात, जाली यूरिया, पता नहीं क्या क्या हमारा जो कारोबारी लोग हैं बनाकर बेचते हैं, आपके अंदर से ही हैं, तो इनको ज़रा इनका मुहासबा आप भी करें। होता ये है कि हुकूमत अगर किसी 2 नंबर पर हाथ डालती है, किसी भी कम्युनिटी से हो, अब मैं अपने सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, हम में से कुछ 2 नंबर सहाफ़ी अगर उसके ऊपर किसी ने मुकदमा करवा लिया, आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ जाती है। अगर कोई वकील किसी से फ्रॉड करता है और अदालत उसको गिरफ़्तार करने का ऑर्डर दे, जनाब तहरीक चल उठती है वकला की। अगर कोई सनतकार ताजर मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार होता है, स्ट्राइक हो जाती है। तो ये रवैये हमें ख़त्म करने होंगे, बजा कहा वज़ीर आज़म साहब ने। लेकिन जो असल चीज़ थी ना, जिस पे मैं मतलब मुझे क्या होता है काबिल रहम लगी वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं बात करता हूँ आर्मी चीफ़ की, तो मुझे कहते हैं आर्मी चीफ़ की बात क्यों कर रहे हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट देते हैं ना, वो कहते हैं जी ये जो हमें IMF का प्रोग्राम मिला है, हम जो ये डिफ़ॉल्ट से बचे, इसमें हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा किरदार है, इसहाक़ डार साहब का बड़ा किरदार है, उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं। और आर्मी चीफ़ की मैं बात अगर ना करूँ तो ज़्यादती होगी, आर्मी चीफ़ ने बहुत बड़ा इसमें हमारा साथ दिया है, ख़ास तौर पर जो हमारे जो दोस्त ममालिक थे, अरब ममालिक, सऊदी अरब, UAE, कतर वगैरह, उनके साथ उन्होंने जो है ये जो उन्होंने पैसे पूसे हमें दिए, तो उसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया आर्मी चीफ़ का, इवन चीन के साथ। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो दुनिया कहती है कि भाई आप तो पता नहीं आप मतलब आप कौन हो, असल ताकत तो फ़ौज है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जब ये मैं बात करता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाने का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी आप ये क्यों कहते हो। तो अगले जुमले वज़ीर आज़म के मेरे नहीं, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा इस मुल्क की उम्र तो मार्शल लॉ में गुजर गई, तो फिर यहाँ ज़ाहिर है सब इदारों को मिलकर चलना होगा। और फिर उन्होंने वो जो एक इदारा बनाया है ज़राअत के मुतालिक, जो अपना पाकिस्तान में ज़राअत जो बहुत पीछे चली गई है, जिसमें फ़ौज बाकी हुकूमती इदारे सारे होंगे, तो उसमें समझाया जा रहा है कि ये ज़राअत भी फ़ौज के हवाले हो रही है। तो उसका उन्होंने बेसिकली वज़ीर आज़म साहब ने वज़ाहत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये जो इदारा बना है, इसमें तमाम इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, ताकि ये हम तेज़ी के साथ जो अपना ज़राअत जो हमारी ज़वाल पजीर है उसको हम बेहतर बना सकें या दीगर शोबों में। तो ये वज़ीर आज़म साहब को भी अंदाज़ा हो गया हुआ है कि लोग जो है ना वो अच्छा नहीं समझते, क्योंकि तनकीद हुई बड़ी कि जी वज़ीर आज़म साहब हर बात पर आर्मी चीफ़ का नाम क्यों लेते हैं, उनकी तारीफ़ क्यों करते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब
वैसे शहबाज शरीफ साहब का एक माजी भी है, उन्होंने जब वज़ीर आला पंजाब थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, तो वो चुपके मिला भी करते थे। तो आर्मी चीफ उस वक्त थे कियानी साहब चौधरी निसार के साथ, तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था उनका, वज़ीर आज़म साहब का, शहबाज शरीफ का, कि जी वो बुरका पहनकर आर्मी चीफ से मुलाकात करने जाते हैं GHQ। तो बहरहाल उनको वजाहत देनी पड़ी। यूँ लग रहा था कि जैसे ताना बन गया आर्मी चीफ का नाम लेना उनके लिए। ज़ाहिर है उनको अपनी पार्टी के अंदर से भी इसका ज़रा फील आई होगी कि यार ज़रा क्रेडिट, सारा क्रेडिट उधर ना दो, हमें भी क्रेडिट दो, हमने भी इलेक्शन में जाना है। अगर हम इंतखाबात में जाकर ये कहेंगे कि जनाब जो कुछ किया वासिम मुनीर ने किया, तो फिर हम क्या जाकर करेंगे इलेक्शन में। अच्छा, अब दूसरा जो मामला है ना, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ 15 माह के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे, वो जो बार बार कहा जा रहा है। इमरान खान साहब JIT में जाकर धमकी देकर आ गए। अच्छा, अब ये मेरी गुत्थी सुलझाई है, पाकिस्तान से फ़रार होकर अमेरिका बैठ जाकर व्लॉग करने वाले। व्लॉग तो इमरान खान भी रोज़ाना कर रहे हैं। मैं अक्सर एक गुजारिश करता हूँ, बैठक में मैंने कई बार बात की है कि यार हम जैसे सहाफ़ी जो थे, वर्किंग जर्नलिस्ट जो प्रॉपर सहाफ़त कर रहे थे, तो हमें कहा जाता था कि इमरान खान को मतलब पाकिस्तान का निजात दहिंदा करके उनका नाम लो, नवाज़ शरीफ को करप्ट, नाअहल, आसिफ जरदारी को फ़लाँ कहो, इनकार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता पहले तनख्वाहें कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कहा गया कि जी शुक्रिया आपकी जो है खिदमात की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आकर व्लॉग करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने वही कर दिया शुरू। अब वो इमरान खान साहब रोज़ाना व्लॉग करते और वो मतलब लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया कि कितने डॉलर बनते, कितना पैसा आता है, और पैसा तो पाई करके इमरान खान साहब जोड़ने वाले आदमी हैं, तो वो फिर ये कर रहे होते। तो बहरहाल वो गिल साहब भी जटांदा मुंडा भी बाहर जाके ना उत्थे व्लॉग कर रहे हैं। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट के चक्कर में मैं ढूंढ रहा था कि मेरा ख्याल था कि कोई उन्होंने गिल साहब ने उस पर कोई व्लॉग किया हो। ट्वीट में पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं आता हूँ। इमरान खान 15 माह बाद किसके कंधे पर बैठकर वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। कमाल, हकीकी आज़ादी, हम कोई ग़ुलाम हैं, अमेरिका से हमें आज़ादी लेनी है, तो अजीब व गरीब किस्म की ना ये जितनी भी सारी। अच्छा, वो ट्वीट ये था कि गिरने की हद समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की, कोई अखलाकियात ना बची। इस्लामाबाद की एक मीडिया से वाबस्ता शख्सियत की पंजाब के एक सियासतदान के साथ वीडियो बनाई गई। पहले सियासतदान को ब्लैकमेल किया गया कि सियासतदान सियासत से अलग हो जाओ या इस्तेहकाम में आ जाओ, फिर वही वीडियो उनकी बेगम को दी गई। फिर अब मीडिया की शख्सियत से मर्ज़ी का बयानिया बुलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छा काम यह है कि लोगों ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। एक तो प्रोफेसर साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर है मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो बयान और बयानिए में फ़र्क नहीं पता या नहीं करना चाह रहे। वही जो मैं कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा को बयानिया कहा जाता है। अब पता नहीं है कौन सी शख्सियत है, किस मीडिया की शख्सियत के साथ वीडियो बनी है, पता नहीं कौन है। एवं ना मतलब खुद ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। हो सकता है वो किसी की यहाँ ऐसा भी चलता रहा, इमरान खान खुद करते रहे, खान साहब खुद लोगों को की वीडियोस रख के ना उनको ब्लैकमेल करते रहे। तो बहरहाल अब मैंने ये सोच ढूंढने के लिए मैं क्या गिल साहब का ज़रा व्लॉग देख लूँ, तो पता चला कि जनाब 2024 में नवंबर 2024 5 नवंबर 2024 में अमेरिका में सदारती इंतखाबात हैं, और सदारती इंतखाबात में ट्रंप अपनी पार्टी रिपब्लिकन्स में जो उनके मुखालफीन हैं बकौल अपने गिल साहब, जो मद मुकाबले हैं वहाँ अमेरिका में ये होता है कि पहले अपनी पार्टी के अंदर से आप अपने कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन अपना ज़्यादा वोट लो, वहाँ से जीतो, फिर उसके बाद आप सदारती उम्मीदवार बनेंगे प्रॉपर। तो कह रहे अपने मुखालिफ से ट्रंप 53% ज़्यादा हैं, और फिर 24 में इंतखाबात होंगे तो ट्रंप वापस आ रहे हैं सदर, यानी 24 में नवंबर में इलेक्शन होते हैं, जनवरी में जो है वो चार्ज मिल जाता है। तो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं गिल साहब कि ट्रंप अमेरिका में वापस आ रहे हैं, उनका दौर वापस आ रहा है, और ये इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ट्रंप आएंगे तो फिर पाकिस्तान में ट्रंप को ले आएंगे। तो अब थोड़ा सा हिसाब किताब हम लगा लेते हैं। ये जो 15 माह की बात चल रही है,
जनाब हमारे यहाँ इंतखाबात होंगे नवंबर या अक्टूबर, अमेरिका में होंगे नवंबर में, उसके बाद जनवरी में वो चार्ज संभाल लेंगे, ट्रंप साहब सदारत संभाल लेंगे, वाइट हाउस में बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि ओए बंदे दे पुत्र बन जाओ, इमरान खान वापस ले आओ, वहाँ से ऑर्डर करेंगे ट्रंप साहब। तो यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे, तो यूँ 15 माह में इमरान खान साहब आ जाएंगे वापस। मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं करना, सिवाय इसके कि जिन्होंने कौम के बच्चों को इस चक्कर में GHQ पर हमला करवाया कि अमेरिका के ग़ुलाम है, इस चक्कर में कोर कमांडर हाउस जलवाया कि अमेरिका के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं, वो इस पर आस लगाकर बैठे हुए हैं कि ट्रंप आएंगे, अपने कंधों पर इमरान खान साहब को लाएंगे और पाकिस्तान का बादशाह बनाएंगे। कमाल नहीं है ये? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।